दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी शहर अल्मोड़ा से, जहाँ रहती थी शकुंतला देवी। उम्र लगभग 55 साल, पुराने जमाने की औरत, जिनकी एक ही आदत थी, हर चीज में अपनी राय देना और अपनी बात को अंतिम समझना। उनका बेटा अभिषेक दिल्ली में नौकरी करता था और 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी रितिका नाम की लड़की से। रितिका पढ़ी लिखी, मॉडर्न, समझदार और थोड़ी सोशल मीडिया की दीवानी थी। उसे रील्स बनाना, रेसिपी वीडियो डालना और अपने विचार शेयर करना अच्छा लगता था। लेकिन शकुंतला देवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि मोबाइल फोन से औरतों को बिगाड़ दिया है, घर का काम छुड़ा दिया है और इज्जत नाम की चीज ही मिटा दी है। जब भी बहू के हाथ में फोन देखती तो ताने मार देती, दिन भर फोन में घुसी रहती है, पता नहीं इस घर में कुछ काम भी करती है या नहीं। रितिका मुस्कुराकर सब सुन लेती, क्योंकि वो जानती थी कि सास को बस वक्त चाहिए समझने के लिए। लेकिन हर दिन ताने बढ़ते गए और रितिका का मन टूटने लगा। वो सोचती कितनी कोशिश करूं अपनापन बनाने की, पर सासू माँ हर बात में कमी निकाल ही लेती हैं। एक दिन अभिषेक छुट्टी लेकर घर आया। माँ और बीवी दोनों में ठन चुकी थी। माँ बोली, तेरी बीवी दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, अब घर में के संस्कार ऐसे रह गए हैं क्या? और रितिका के चेहरे पे आंसू थे। अभिषेक ने शांत होकर कहा, माँ, यही फोन है ना जिससे आप रोज मुझे वीडियो कॉल करती थी जब मैं दूर था। अगर ये फोन गलत है तो वो प्यार कैसे सही? चुप हो गई, लेकिन बात उनके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। अगले दिन रितिका ने सोचा, आप समझने से बेहतर है दिखाना। अपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, घरेलू नुस्खे और पहाड़ी खाना, और उसने सास के बनाए पारंपरिक व्यंजन डालने लगी। पहले दिन उसने कैमरा लगाया और कहा, सासू माँ, आज आपकी झोली भात बनाते हैं। शकुंतला देवी गुस्से में बोली, मेरा चेहरा इंटरनेट पर डालेगी? मुझे ये सब नहीं आता। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और कमेंट्स में लोग लिखने लगे, आंटी जी की रेसिपी ने बचपन याद दिला दिया, तो शकुंतला देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो अब धीरे धीरे कैमरे के सामने सहज होने लगी। कुछ दिनों बाद वे खुद कहती, रितिका, आज दाल मसाले वाली सब्जी का वीडियो बनाते हैं। लोग पूछ रहे थे। रितिका हंसती और कैमरा ऑन कर देती। दोनों की बॉन्डिंग बढ़ने लगी। अब सास भी समझने लगी कि फोन बुरा नहीं होता, बस उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। 3 महीने में चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब गांव में सब कहते, अरे शकुंतला देवी यूट्यूब वाली, और वो हंसकर कहती, हाँ बेटा, बहू ने फोन नहीं मुझे मशहूर बना दिया। धीरे धीरे सास बहू दोनों साथ काम करने लगी। सुबह पूजा, फिर किचन की शूटिंग और शाम को कमेंट्स पढ़ना। शकुंतला देवी को पहली बार लगा कि उम्र के बाद भी कुछ नया सीखना बुरा नहीं। अब वो औरतों को भी सिखाने लगी कि कैसे फोन में अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाया जाए। गांव की महिलाएं उनकी क्लास लेने लगी। एक दिन तो टीवी चैनल से कॉल आया, हम आपको शो नेशनल टीवी पर दिखाना चाहते हैं। वो पल सास और बहू दोनों की आंखों में आंसू ले आया। देवी बोली, तूने मुझे वो पहचान दी जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। रितिका बोली, सासू माँ, आपने ही तो सिखाया है कि हुनर उम्र नहीं देखता। जब शो ऑन एयर हुआ, पूरा गांव टीवी के था। शकुंतला देवी जब स्क्रीन पर बोली, नमस्ते, मैं शकुंतला देवी और ये मेरी बहू रितिका, आज हम मना रहे हैं पहाड़ी झोली भात, तो गांव ताली बजाने लगा। उस दिन शकुंतला देवी ने पहली बार महसूस किया कि स्मार्टफोन ने उन्हें और उनकी बहू को एक दूसरे का दोस्त बना दिया है। अब जब कोई कहता स्मार्टफोन ने घर की औरतों को बिगाड़ दिया, तो वो मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, स्मार्टफोन ने तो हमें जोड़ दिया। तकनीक बुरी नहीं होती, नजरिया बुरा होता है। अगर सास बहू दिल से एक हो तो स्मार्टफोन भी घर को जोड़ने की डोर बन सकता है। और इस तरह शकुंतला देवी और रितिका की कहानी सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं, दिलों में भी वायरल हो गई। किसी ने सच ही कहा है, अगर परिवार में सास बहू में एकता है तो परिवार कोई भी कामयाबी आसानी से हासिल कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद।